नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दर्शकों मैंने सोचा कि करवा चौथ का पर्व आ रहा है और हमारी बहुत सी बहनों को करवा चौथ की कहानी अधिकतर याद नहीं रहती है, तो उनकी सुविधा के लिए मैंने करवा चौथ पर कही जाने वाली कहानियों का एक संकलन तैयार किया है। हमारे यहाँ करवा चौथ पर 4 कहानियाँ कही जाती हैं, अतः मैंने 4 कहानियों का संकलन तैयार किया है। आपके यहाँ जितनी भी कहानी कही जाती हूँ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए सुनाते हैं हम आपको करवा चौथ की 4 कहानियाँ। एक नगर में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उससे भोजन कराते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, तभी करवा चौथ का व्रत पड़ा। बहन व्रत थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद कर घर वापस आए तो देखा कि बहन का चेहरा कुछ उदास है। सभी भाई खाना खाने बैठे तो बहन को बुलाया और बहन से भी खाना खाने को कहा, तो बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह चाँद देखकर अर्घ देकर ही भोजन करेगी। अभी तक चंद्रमा नहीं निकला था और वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सबसे पहले छोटे भाई से बहन की ये हालत देखी नहीं गई, तो वह थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी में रख देता है। दूर से देखने पर लगता है कि जैसे चाँद निकल आया हो। उसके बाद भाई आकर बहन से कहता है कि देखो बहन, चाँद निकल आया है, अब तुम अर्घ दे दो। बहन खुश होकर उठती है और चाँद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसकी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह रोने लगती है। तब उसकी भाभी उन्हें सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत खंडित होने की वजह से देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे फिर से जिंदा करवाएगी। वह गांव के बाहर आकर एक कमरे में पति का शव रखकर वहीं बैठी रहती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती थीं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह अपनी हर भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। ऐसा आग्रह करती थी, परंतु हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस तरह जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि उसके छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है जो उसके पति को जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी यही आग्रह करती है, पर वो टाल मटोल करने लगती है। ये देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने की जिद करती है। भाभी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकाल कर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से करवा को चिर सुहागिन होने का वरदान मिलता है। हे गौरी गणेश माँ, सबके सुहाग की रक्षा करना। दूसरी कहानी है श्याऊ मैया की कहानी। एक ननद भाभी थी। ननद बहुत ही शरारती थी। एक दिन भाभी पीर खजाने पर मिट्टी खोदने गई।
ननद बोली हम भी साथ चलेंगे। भाभी बोली मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगी। सास बोली ले जाओ, तुम्हारा क्या जाता है। तो दोनों पीर खजाना पहुँचे। वहाँ श्याऊ मैया के चकले बने हुए थे। ननद वो चकलों को तोड़ने लगी, जिससे श्याऊ के बच्चे मरने लगे। तो श्याऊ गुस्से में बोली कि तुम्हारे जो भी बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। भाभी बोली आप हमें शाप ना दें, इन्हीं के बच्चे जब होंगे तब आप उन्हें ही खा लेना। घर आकर भाभी ने सास को बताया कि इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए मैंने उनसे ऐसे बोल दिया। सास ने कहा ये तुमने क्या किया, उसके लिए जीवन भर का दुख कर दिया। जब ननद की शादी हुई तो उसके जो भी बच्चे होते थे मर जाते थे, तो किसी से उसका उपाय पूछा गया। उन्होंने बताया कि इस बार जब बच्चा हो तो उसकी छठी के दिन बहुत सारे पकवान बनवाना और पीर खजाना जाकर कहना कि बहू की जो बहन है उसको न्योता है, जब वो आए तो उनको भोजन कराकर संतुष्ट करना। तो उसने ऐसा ही किया। जब 7वां बच्चा हुआ तो उसने बहुत से पकवान बनाए। उसके बाद अपने ससुर को पीर खजाने भेजा। ससुर ने जाकर कहा बहू की बहन कौन है, उसे न्योता है। जब श्याऊ मैया घर आई तब खाना खाकर चलने लगी तो उसने अपने बच्चे को नोच लिया। बच्चा रोने लगा। तो श्याऊ मैया ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है। तो उसने कहा कि ये अपनी मौसी के बाएं कान की फुरारी मांग रहा है। श्याऊ मैया ने अपने बाएं कान की फुरारी दी और कहा कि तेरे साथों तुझे मुबारक। इतना कहकर श्याऊ मैया चली गई। जय श्याऊ मैया, जैसे उनके बच्चों की रक्षा की, सबके बच्चों की रक्षा करें। इस प्रकार तीसरी कहानी है पथवारी मैया की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसकी कई बहुएं थीं। एक बार बूढ़ी अम्मा कहीं बाहर कुछ दिनों के लिए गई तो उन्होंने सब बहुओं को उनका काम बांट दिया। किसी को कोई काम और किसी को कोई काम। सबसे छोटी बहू को उसने दूध दही का काम सौंपा। जब सास चली गई तो बहू को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये काम कैसे करे। तो वो गई और जितना भी दूध दही था जाकर गांव की पथवारी मैया पर चढ़ा दिया और ऐसा वो प्रतिदिन करने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और सास के आने का वक्त हो गया। जब वह पथवारी मैया के पास गई और बोली मैया अब तो मेरी सास आने वाली है, सारा दूध दही तो मैंने आप पर चढ़ा दिया। पथवारी मैया ने कहा घबराओ नहीं, यहाँ से 2 पत्थर उठा लो और एक अपने कमरे में रख लेना और एक अपने साथ पलंग पर सुला लेना। उसने ऐसा ही किया। सास आई तो वह सभी बहुओं का काम देखने लगी। सभी बहुएं बोली माँ जी छोटी का भी तो देखो। तो जब छोटी के पास पहुंची तो देखा उसे बगल में एक बच्चा सो रहा था और जहां पत्थर कोने में रखा था वहां हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली अरे छोटी ने तो बहुत कुछ कर लिया है। अब दूसरी बहुओं ने सास से कहा अम्मा जी आप एक बार और जाओ। तो सास फिर चली गई। अब बड़ी बहू ने सोचा कि ये तो कच्चा दूध चढ़ाती थी, मैं गरम करके चढ़ाऊँगी। अब वो गरम गरम दूध ले जाकर पथवारी मैया पर चढ़ाने लगी। जब उनकी सास के आने का समय हुआ तो वह पथवारी मैया के पास गई और पथवारी मैया से कहा कि अब हमारी सास आने वाली है, आपको जो देना है हमें दे दो। पथवारी मैया ने कहा यहाँ से पत्थर उठाकर ले जाओ। अब वो लालच की वजह से बहुत सारे पत्थर उठा लाई। दूसरे दिन जब सास आई तो सास से बोली पहले हमारे कमरे में चलो। जब सास वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में पत्थर फैले हुए थे। तो सास ने उसे डांटा कि ये क्या है। फिर पथवारी मैया के पास गई और उनसे कहा कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। माँ बोली कि तुमने लालच किया, गरम गरम दूध मुझ पर चढ़ाया जिसकी वजह से मेरे शरीर पर छाले पड़ गए। किसी की कभी भी बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो पथवारी मैया ने जैसा पहली बहू को दिया वैसे सबको दे। जय पथवारी मैया जय। चौथी कहानी है शिव पार्वती जी की कहानी। एक बार शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करने निकले।
चलते चलते नंदी की एक टांग टूट गई तो वह 3 टांग से चलने लगे। थोड़ी देर में उनकी दूसरी भी टांग टूट गई तो वह 2 टांग से ही चलने लगे। फिर थोड़ी दूर चलते चलते उनकी तीसरी टांग भी टूट गई। फिर भी वह घसटते हुए एक बाग तक पहुंच गए और वहां जाकर उनकी चौथी टांग भी टूट गई। शंकर पार्वती वहीं बगीचे पर विश्राम करने लगे। जब लोगों को पता लगा कि शंकर पार्वती बगीचे में आए हैं तो सारी जनता उनके दर्शन को उमड़ पड़ी। जो नीची जातियां थीं वो तो बिना नहाए धोए दर्शन के लिए पहुंच गए। तो पार्वती जी ने अपने सुहाग का पिटारा उन पर छिड़क दिया, परंतु जो ऊंची जाति थी वो स्नान आदि करके पूजा का थाल सजाकर बाग में पहुँचे। तो पार्वती जी ने उनकी मांग से सुहाग दिया। इस कारण नीची जातियों को कई विवाह करने का अधिकार है। शिव पार्वती की कहानी पूर्ण होने के बाद हमें सुहाग लेना चाहिए। इस प्रकार दर्शकों, मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। यदि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा हो, कहानियाँ ध्यान से सुनी हो, तो इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय माता दी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।